आप समझिए कि 50,000, 40,000 और 50,000 में तो किताब लिख जाती है। तो वो पॉडकास्ट नहीं है, वो एक किताब है। तो हिंदी में उस आदमी ने डाला है। तो ये जो हिंदी का दुश्मन बना घूम रहा है देश के अंदर, इंडी गैंग का, और इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है कि तुमको हिंदी से परहेज है, इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए हो। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो उद्देश्य था कि दुनिया मेरे बारे में सत्य जाने कि क्या मैं हूं और क्या मेरे विचार हैं। 2007 का चुनाव हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो कुछ है, जो कुछ बोलना था मैंने बोल दिया। बार बार इस बात को घसीटो मत। वो जानते थे कि साजिश के तहत ही घसीट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 घंटे का पॉडकास्ट दिया, उस पॉडकास्ट ने भी पाकिस्तान की चूल्हे ही हिलाई है। 3 घंटे के उस विदेशी, एक तरह से कहें सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह लीजिए, उसके पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का हवाला दिया और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान को लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, तमाम मुद्दे पर मौत और जिंदगी से लेकर के अपने खिलाफ साजिश, गुजरात दंगे पर वो पहली बार बोले। कैसे इस देश में इस्लामिक आतंकवाद का षड्यंत्र चला और पूरी दुनिया उससे प्रभावित है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। डोनाल्ड ट्रंप ने उसे साझा किया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे दंदनाता भारत को लेकर के और बिलबिलाता पाकिस्तान को लेकर के। इस पॉडकास्ट ने भारत द्रोही से लेकर इस्लामी आतंकवादी और भारत के वर्चस्व को एक नए तरीके से दिखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का इस भारत के प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट को साझा करना सोशल मीडिया पर, ये क्या संकेत है? नहीं मनीष जी, वो 3 घंटे 17 मिनट का पॉडकास्ट है। और दर्शक इसको समझे कि मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल के रखा है। तो वो 26,700 शब्दों का संवाद है दोनों जनों का। तो आप समझिए कि 50,000, 40,000 और 50,000 में तो किताब लिख जाती है। तो वो पॉडकास्ट नहीं है, वो एक किताब है, ऑडियो बुक आप कह सकते हैं। अगर आप उसको प्रिंट में लें तो 26,700 यानी 27,000 मान लीजिए। 27,000 शब्दों का वो संवाद है दोनों का। तो उसको आप कितने में कैसे समेटेंगे, कितनों में, कितनी देर में समेटेंगे, वो असंभव है। उस 3 घंटे के पॉडकास्ट को अगर आप उसकी व्याख्या करने लगे, उसका विश्लेषण करने लगे, तो आपको उससे ज्यादा समय चाहिए उसके विश्लेषण के लिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल साफ नजर आती हैं और बता देती है। कहा जाता है ना, हांडी का एक चावल देखा जाता है, वैसे ही उस 3.25 घंटे के जो पॉडकास्ट है मनीष जी, मैंने उसमें सबसे बड़ी बात एक और दूसरी पकड़ी, जो अभी तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी ने नहीं पकड़ी। और उसको खैराती तो खैर खैरातियों को तो आग लग जाएगी अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी का वो जो संवाद है मनीष जी लेक्स फ्रीडमैन के साथ, उसमें जो सबसे पहला और सबसे जोरदार थप्पड़ किसी को मारा है, किसको मारा है मनीष जी? मैं बताता हूँ किसको मारा है, और उसका नाम किसी के जवान पे नहीं आ रहा है। वो थप्पड़ मारा है लेक्स फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री मोदी पे। तो अभी मैं बाद में बात करता हूँ। वो लेक्स फ्रीडमैन ने वो थप्पड़ मारा, और इतनी जोरदार थप्पड़ मारा कि लाल होंगे दोनों गाल एक झापड़ में ही। और उस आदमी का नाम है एमके स्टालिन, तमिलनाडु। मैंने बड़ा गौर किया मनीष जी, मैंने जब प्रधानमंत्री मोदी का चैनल देखा तो उसमें देखा कि वो फ्रीडमैन की भी जो आवाज थी उसको हिंदी में डब कर दी थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि देखो जरा लेक्स फ्रीडमैन ने अपने यूट्यूब चैनल पर क्या डाला है। तो मैंने देखा तो मुझे गर्व भी हुआ और बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि लेक्स फ्रीडमैन ने उसका हिंदी में अनुवाद करके डाला है मनीष जी। वो 3 घंटे का जो पूरा पॉडकास्ट है वो हिंदी में है, और वो लेक्स फ्रीडमैन के अपने चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ये एनडीटीवी और आज तक इनको सबको छोड़ दीजिए। तो हिंदी में उस आदमी ने डाला है। तो ये जो हिंदी का दुश्मन बना घूम रहा है देश के अंदर, इंडी गैंग का, और इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है कि तुमको हिंदी से परहेज है, इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, इसी हिंदी के हार्डलैंड जिसे कहा जाता है वहां पे तुम पैदा हुए हो, तुमको घृणा है। लेकिन एक आदमी जो 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठा है, जिसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो जब प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करता है तो वो हिंदी में उसको डब करता है अपनी आवाज को। प्रधानमंत्री मोदी तो उसको हिंदी में जवाब दे ही रहे थे। तो ये एक जो सबसे पहली चीज पकड़ी मैंने मनीष जी ये, और ये बहुत बेहतर संकेत है, और ये बताता है कि हिंदी आगे बढ़ रही है, बहुत तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। ये इस तरह के लोग उसको रोक नहीं पाएंगे।
दूसरा मनीष जी, जो आपने कहा कि गोधरा की बात आई या उन्होंने खैरातियों की बात की कि मक्खी। हाँ, कि खैराती किस तरह से तोड़ मरोड़ देते हैं, तो मक्खी और मधुमक्खी का बताया। उनको बताया कि मैं लंदन में कहीं बात कर रहा था और मैंने दोनों उदाहरण बड़े विस्तार से दिए, लेकिन एक सिलेक्टेड हिस्सा निकालकर उसका बवाल मचाया गया और उसकी सफाई देने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी परेशानी पैदा हुई। तो इन खैरातियों को भी समझ में आया होगा। और लेकिन मनीष जी, 3.25 घंटे का पॉडकास्ट, और वो देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक विदेशी को क्यों चुना? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो इससे पहले उन्होंने विदेशी न्यूज चैनलों को दिए हैं इंटरव्यू, विदेशी अखबारों को दिए हैं, लेकिन इतना लंबा 3.25 घंटे, यानी एक बड़ी 3.25 घंटे की जो पिक्चर हो जाती है, उसके लिए कहा जाता है बड़ी लंबी पिक्चर थी यार। लोग 2 घंटे 2.25 घंटे में पिक्चर देख के खत्म हो जाते हैं, वो 3.25 घंटे की पॉडकास्ट। और उसको सुनिए तो आप सुनते चले जाएंगे, अगर आपके पास समय है तो आप बंधे रहेंगे। उसमें कहीं बोरिंग कुछ नहीं, उनके बचपने से लेकर अभी तक का पूरा जीवन है, तो उस जीवन को उन्होंने समेटा, अपने अनुभव को बताया है। कहीं कोई बड़ी विवादास्पद बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन उस लेक्स जो मैंने कहा ना कि उस फ्रीडमैन को 3 घंटे का पॉडकास्ट उन्होंने क्यों दिया और हिंदुस्तान में क्यों नहीं दिया? यहाँ भी बड़े ठीक ठाक लोग हैं, अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, सभी खैराती नहीं है। कि फ्रीडमैन का अगर आप वो 3 घंटे का मनीष जी पूरा वो सुनिए पॉडकास्ट, तो मैंने तो पढ़ा ज्यादा, क्योंकि सुनने में लगता 3 घंटे, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के मैंने देखा कि उन्होंने उनके जीवन के किसी पहलू को छोड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के, जैसे वो सूरदास के लिए कहा जाता है ना कि भगवान कृष्ण के जीवन का कोना कोना झांकाए थे, ये हम लोग को पढ़ाया जाता था जो हिंदी के क्लास में, कि सूरदास जो है कोना कोना झांकाए भगवान श्री कृष्ण के जीवन का, तो उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी। और प्रधानमंत्री मोदी भी को, और वह प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा मनीष जी, जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो वो आदमी कितना आपसे खुला, ये उस आदमी की बड़ाई या उस आदमी की बड़ी खूबी नहीं होती है, ये इंटरव्यू लेने वाले की खूबी होती है कि वो उस आदमी को खोल के रख दे। कितना और वो खोल पाया। और लेक्स फ्रीडमैन को मैं बधाई दूंगा कि वास्तव में उस आदमी ने प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह खोला, जो चीजें खुलनी चाहिए थी। और वो कोई खुराफात में जुटा नहीं, वो 3 घंटे वो प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहा था, उनके जीवन में झांकने की कोशिश कर रहा था। वो खुराफात करने नहीं बैठा था कि मैं यहाँ से कोई स्कूप निकाल दूं, यहाँ से कोई स्टंट पैदा कर दूं, यहाँ से कोई ऐसा सनसनी फैला दूं। वो इस मुद्दे पर कतई नहीं था। वो प्रधानमंत्री मोदी का एक जो कंप्लीट स्केच वो तैयार कर रहा था, वो उसने बड़ी खूबसूरती से किया है। प्रधानमंत्री मोदी को भी संभवतः उसमें भरपूर आनंद आया, तभी उन्होंने 3 घंटे दिए उसको। और दर्शकों को ये भी मनीष जी बता दूं, मैंने तो उसका चैनल पहली बार देखा कि उसको जाकर देखिए, उसके यहाँ 1-2 लाख में तो बात ही नहीं है। उसके जो पॉपुलर पड़े हुए हैं पहले के इंटरव्यू, कोई 12 मिलियन, कोई 13 मिलियन, कोई 14 मिलियन, कोई 20 मिलियन, इस तरह का वो लोकप्रिय यूट्यूबर है। वो महीने में एकाध वो करता है, लेकिन फिर वो इसी तरह का करता है। प्रधानमंत्री मोदी का भी जो अभी समझिए 24 घंटे हुए हैं, करीब करीब उनका जो है 1.5 मिलियन उनका हो चुका है, और जो व्यू, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चैनल पर डाला 5 लाख से ज्यादा, यानी 2 मिलियन उसको दर्शक देख चुके। तो वो एक बड़ा सफल प्रयास था प्रधानमंत्री मोदी का, कि हिंदुस्तान में देखिए सब जानते हैं वो पॉडकास्ट जो है उन्होंने पूरी दुनिया को अपने दिमाग में रखते हुए किया था कि पूरी दुनिया मेरे विषय में जाने। क्योंकि यहाँ पे खैरातियों ने नंगा नाच करने की बड़ी एक सारी सीमाएं तोड़ रखी थी, साथ में डीप स्टेट। और वो जो उनके यहाँ टॉयलेट पेपर ऐसे छपते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट और वॉइस ऑफ अमेरिका, वो सारे टॉयलेट पेपरों ने कैसा गदर मचाया था। तो उस सारे गंदगी को धोने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और वो उसमें पूरी तरह मुझको लगता है कि वो सफल हुए हैं। वो उसको सफल हुए, क्योंकि ये तो हिंदी में देखा है जो हम लोगों ने, जो 1.5 मिलियन है। इसके अलावा वो अंग्रेजी वर्जन भी उसका पड़ा हुआ है, और 1-2 भाषाओं में उसने और किया है, फ्रीडमैन ने उसको ट्रांसलेट, तो वो अन्य जगह देखा जा रहा होगा। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो उद्देश्य था कि दुनिया मेरे बारे में सत्य जाने कि क्या मैं हूँ और क्या मेरे विचार हैं। और उसमें यूक्रेन जैसे मुद्दे भी आए, तो यूक्रेन पे उन्होंने जो कुछ बोला वो भी गजब का बोला। ये कभी इससे पहले उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया था। लेकिन मैंने कहा ना, मैं लेक्स फ्रीडमैन की मनीष जी मैं तारीफ करूंगा कि उसने उनको बड़े सहूलियत से, बड़े सहजता के साथ
कोई लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से नहीं। जैसे ये खैराती लड़ने मरने पे आमादा हो जाते हैं। ये लोगों को याद होगा वो सनसनीबाज किस तरह से योगी आदित्यनाथ से गुंडई पे उतारू हो गया था। तो किसी तरह योगी आदित्यनाथ ने अपना काबू रखा नहीं था, उसके तस्वीर लाते वो मारते। याद करिए मनी जी, यूपी के चुनाव से पहले की बात है, बड़ा बस मशहूर है। जूता खाने से बच गया सनसनीबाज उस समय में, मार खाने से बच गया। तो इस तरह का कोई माहौल नहीं 3 घंटे में, और उसने सब कुछ निकलवाया। जो यूक्रेन के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार दुनिया ने जाना कि उन्होंने जेलेंस्की से क्या बात की थी, जेलेंस्की से उन्होंने क्या कहा था। ये बात उन्होंने लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में बता दी। तो ये उस इंटरव्यू लेने वाले की खूबी है, और गजब की खूबी है। अन्यथा बात आज जितना वो अभी तक बोल रहे थे उतना ही वो बोलते, लेकिन उन्होंने बोला गुजरात दंगों पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी किसी को जवाब नहीं देते। वो कहते जो कुछ कहना था मैंने 2007 तक कह दिया, अब अदालत फैसला हो गया। अब ये वो मरे हुए सांप को मैं गले में लटका के नहीं घूमूंगा। लेकिन लेक्स फ्रीडमैन ने जब पूछा तो उन्होंने पूरे विस्तार से गुजरात दंगों पर पूरी बात, उतना विस्तार जो हम लोग आज तक नहीं जानते थे कि इसके पीछे की साजिश कैसे। सोचिए, मुझे भी ध्यान नहीं था कि जब साबरमती एक्सप्रेस जलाया गया उससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने तो शपथ ही लिया था विधानसभा में विधायक के रूप में। तो कितनी बड़ी साजिश थी मोदी को बर्बाद करने की। लेकिन वो कभी नहीं बोले। और इस राजदीप साधे जो जूते खाया था हिंदुस्तान टाइम्स के, उसमें 2008 में हो रही थी। तो जब गुजरात दंगों के पीछे पड़ा तो उसको उन्होंने जुटिया दिया था। उसके बाद से करण थापर को उन्होंने भगाया था, जिसपे खैराती बड़ा कूदते हैं कि मोदी ने भाग गया। मोदी भागा नहीं था, मोदी ने उसको भगाया था कि तुम जो हो इस लायक नहीं हो। क्योंकि और बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं 2007 तक मुझको जो जवाब देने थे मैंने दे दिए। नहीं 2007 से दर्शक समझे 2007 के चुनाव तक, 2007 का चुनाव हो गया उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो कुछ है, जो कुछ बोलना था मैंने बोल दिया। बार बार इस बात को घसीटो मत। वो जानते थे कि साजिश के तहत ही घसीट रहे हैं। लेक्स फ्रीडमैन जो है वो साजिश के तहत गुजरात दंगा नहीं पूछ रहा था, वो उसको लेकर सवाल उठते रहे। तो एक उसके मन में था कि वो दुनिया जाने कि प्रधानमंत्री मोदी का उसके बारे में कहना क्या है। तो उन्होंने बहुत विस्तार से फिर जवाब दिया। अब आड़ा पाड़ा हो सकता है रात भर ना सो पाए हो कि हमको नहीं, इन लोगों का है कोई कैसे अननोन आदमी का दिया। इनको जानना चाहिए कि उसने डोनाल्ड ट्रंप का भी इंटरव्यू किया है, उसने इजराइल के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया है, उन्होंने एलन मास्क का इंटरव्यू किया है। तो खैर इस सीरीज है, लेकिन इसमें ये उस कहने का इंटरव्यू लेने वाले का कि मैं 45 दिनों से उपवास पर हूं, ये कहना। और दूसरी चीज, अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट को साझा करने का क्या मतलब आता है, जब वो कहते हैं कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि आपके पास तो इतने भीड़ को देखने का अनुभव नहीं होगा, आपने खेल के मैदान में देखा होगा, स्टेडियम में देखा होगा, लेकिन इतनी भीड़ जो किसी राजनेता के किसी सभा में आए, यह अमेरिका जैसे देशों में होता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि एक बार चलिए वेव करते हैं, घूमते हैं। और वो वीडियो भी है जो मोदी इशारा कर रहे हैं, और उसके बाद 1 सेकंड भी नहीं लगाते ट्रंप चलते हैं। ये ट्विनिंग दरअसल आप देखे होंगे खैरातियों को लगातार कि अब ट्रंप मोदी को ऐसे करेगा वैसे करेगा। वैसे भी किसी देश के प्रधानमंत्री का क्या जरूरत है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का वीडियो साझा करे, उसके इंटरव्यू को साझा करे। ये मोदी का मैंने वो पोर्शन देखा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है ट्रंप की, और वो जायज तारीफ है। क्योंकि उन्होंने कारण बताया कि मैं तारीफ कर क्यों रहा हूँ। कि जैसे उन्होंने कहा तो वो बिना सुरक्षा का प्रबंध देखे वो चल दिया वो आदमी, और पूरे स्टेडियम के अंदर वो घूमा। तो मगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो महत्वपूर्ण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको जो एक तरह से अपने ट्रूथ के नाम से शायद वो चलाते हैं अपना सोशल मीडिया हैंडल, उस पर उन्होंने उसको शेयर किया। तो ये बताता है प्रधानमंत्री मोदी के महत्व को। मानिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बहुत लोग करते हैं, बहुत जगहों पे करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं। ऐसा थोड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप को केवल खैराती की तरह से, जैसे वहाँ अमेरिका खैराती उगाली देते हैं, बाकी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशंसक भी अजब टाइप के हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का उस प्रधानमंत्री मोदी के उस पूरे पॉडकास्ट को अपने मंच पे साझा करना, ये प्रधानमंत्री मोदी के पद और प्रधानमंत्री मोदी के कद और उनका महत्व, इन तीनों चीजों को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी 10 सालों में उन्होंने यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है। कुल मिलाकर मान लीजिए है कि ये जो फ्रीडमैन वाला पॉडकास्ट है वो भरपूर सफल रहा है अपने उद्देश्य में। और खासकर यहाँ के जो कलमुहे खैराती हैं,
इनके मुंह और ज्यादा काले उसने कर दिए। क्योंकि अब जरा मैं तो गौर ये कर रहा था कि शायद आज कोई मरेगा आके इस पे कि मोदी ने ये क्यों नहीं किया, मोदी ने वो क्यों नहीं किया, लेकिन अभी तक खैराती बिल्कुल मुर्दों की तरह ठंडे पड़े हैं। संभवतः डीप स्टेट से किसी पर्ची का इंतजाम कर रहे हैं, या हो सकता है पाकिस्तान या से हो कोई सकता है संदेश। मक्खी वाले अपने चरित्र पर चिंतन कर रहे होंगे। हम लोग उसे पिस्सू कहते थे, पर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री वही सब बात उठा रहे हैं जो हम लोग चर्चा अक्सर करते हैं कि पिस्सू हैं, बिल्कुल खून चूसने वाले। आज उसी को ये कहा प्रधानमंत्री ने कि तुम मक्खी हो या मधुमक्खी हो, ये तुम तय करो। तो दरअसल ये सिर्फ भारत के खैराती की बात नहीं कर रहे थे, अमेरिका में भी ऐसे ही खैराती हैं जो हाँ, यहाँ पर सोचिए शराब माफियाओं का महिमा मंडन कर रहा था। वो केजरीवाल कहता था ना कि कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के लिए लोग मरते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो सोचिए ऐसे शराब माफियाओं का महिमा मंडन यदि हमें न्यूयॉर्क टाइम्स में होता होगा तो सोचिए कि खैरातियों की वहां की भी क्या हालत है। और ट्रंप, मोदी तो जूते नहीं मारते, सिर्फ कहते हैं कि मल पर बैठे हुए मक्खी हो तुम, लेकिन ट्रंप तो जूते मार रहे हैं वहां इन मल पर बैठे हुए मक्खियों को। खैराती का दूसरा यूएन को जिस तरह से उन्होंने धोया है, तो ये भी मैं बता दूं कि यूएन को उन्होंने कोई पहली बार नहीं धोया। जो पहली बार यूएन में बोलने गए थे 2014 में ही संभवतः गए थे, और उसी समय उन्होंने यूएन को आईना दिखाया था। तो आज वो थोड़ा ज्यादा कठोर हो गए फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में, लेकिन यूएन की भूमिका से वो 10 साल पहले भी असंतुष्ट थे, और अब तो कुछ ज्यादा असंतुष्ट हैं, और अब उनको डोनाल्ड ट्रंप का साथ भी मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी उस यूएन को किसी मतलब का ही समझ रहा, बिल्कुल बेकार। तो नाटो और यूएन, ये जरा सोचिए मनीष जी कि इनको कैसे स्थापित करके रखा हुआ था, दुनिया इनकी पूजा किया करती थी, कह रहे बड़ी संस्था, इंटरनेशनल संस्था है। तो अब मुझको लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पॉडकास्ट पर भी उस पर हमला किया है, तो अब वो गिने चुने दिन बाकी हैं उसके बस। अन्यथा सब गिने चुके। जरा याद करिए, जब भी कश्मीर का कोई रोना हो तो यूएन में पड़ा हुआ है, तो यूएन फैसला हाँ, करे। पाकिस्तान हमेशा यूएन का फैसला करता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जब दूध ही पी जाओ तो मट्ठा कहाँ से बनेगा, तो कहा ना यूएन यूएन की खुद ही कोई औकात नहीं है, वो क्या कश्मीर का मामला करेगा। बहुत महत्वपूर्ण एंगल आपने जोड़ा इस चीज को। सही बात है, कश्मीर में यूएन के गुंडे आते थे तो उन सबको औकात, मतलब एक तरह से इस पॉडकास्ट के माध्यम से देश और दुनिया, इन तमाम जगहों पे भारत द्रोहियों को पस्त करके भारत का एक जलवा उन्होंने दिखा दिया है। दिखा दिया।